आदाब नमस्कार, मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंद। यूपी के जिला बरेली में कॉलोनाइजर मोहम्मद आरिफ की संपत्ति पर बुलडोजर एक्शन दूसरे दिन भी चलता रहा। जगतपुर में 16 दुकानों वाली मार्केट गुजरे दिन ही जमींदोज हो गई थी। आज फ्लोरा गार्डन से सटाकर बनाए गए कॉम्प्लेक्स को तोड़ने के लिए सुबह से ही कार्रवाई शुरू कर दी गई। जैसे ही शाम के बाद रात का अंधेरा फैलने ही वाला था, आलीशान बिल्डिंग धड़ाम की आवाज़ के साथ नीचे आ गिरी। तब धूल का गुबार जमीन से आसमान की तरफ उठा और आसपास के इलाके में फैल गया। मोहम्मद आरिफ की कई कीमती प्रॉपर्टीज अभी सील है। अब उन पर कार्रवाई जारी रहेगी या बीडीए का परिवर्तन दल रेस्ट लेगा, ये कल साफ होगा। आज एक नेपाली शख्स की कुतुबखाना सब्जी मंडी में लाश मिलने से सुबह के वक्त सनसनी फैल गई। बारातियों भरी बस और कहां कोरे में वाहन भिड़े। दरगाह हजरत पर क्यों बुलाए गए थे 200 मुतवल्ली, शादाना वली पर कितनी खुशनसीब लड़कियों के निकाह हुए और कलेक्ट्रेट में किन बीएलओ को सम्मानित किया गया है, आइए ये और इन जैसी दूसरी खबरों की तफसील बताते हैं। अंधेरे से पहले ढली बेहद मजबूत बिल्डिंग की शाम। आज की रात उजाले को अपनी आगोश में समेटने ही वाली थी। शाम के वक्त पीलीभीत बाईपास एक धड़ाम की आवाज़ गूंजी। कॉलोनाइजर मोहम्मद आरिफ का फ्लोरा गार्डन के बराबर खड़ा 3 मंजिला कॉम्प्लेक्स नीचे आ गिरा। आसपास के इलाके को धूल के गुबार ने ढांप लिया। वो आलीशान बिल्डिंग गिर गई जिसे बनाने में लंबा वक्त लगा होगा, लेकिन बीडीओ को नियमक उल्लंघन पर तोड़ने में 2 दिन लगे। शनिवार के बाद रविवार को भी दिन भर बुलडोजर की धमक सुनाई देती रही। मजबूत बिल्डिंग को तोड़ने के लिए पोक मशीन का इस्तेमाल भी किया गया। जब बिल्डिंग गिरने को हुई तो फोर्स के साथ मौजूद अफसरों ने डिवाइडर के एक तरफ ट्रैफिक को रोक दिया। जब मोहम्मद आरिफ का कॉम्प्लेक्स जमींदोज हुआ तो राहगीर भी रुककर देखने लगे। कुछ मोबाइल निकालकर वीडियो शूट करने लगे। इसी के साथ बीडीए का 2 दिन का अभियान शाम पूरा हो गया। अब कल कार्रवाई आगे जाएगी या रेस्ट रहेगा, इसके लिए इंतजार कीजिए। आपको सुनवाते हैं कि एसपी सिटी मानुष पारिक ने क्या कहा है। यहाँ पीलीभीत बाईपास रोड पर बीडीए की ध्वस्तीकरण की कार्रवाई चल रही है और इस कार्रवाई के दृष्टिगत सुरक्षा दृष्टि से यहाँ पर सुरक्षा का भाव रहे और इसके लिए पुलिस फोर्स यहाँ पर डिप्लॉयड है। यहाँ पर एसएचओ हैं, सीओ साहब यहाँ पर मौजूद हैं और पूरी तरीके से सतर्क दृष्टि बनाए रखे हुए हैं। यहाँ पर ये बीडीए द्वारा कार्रवाई की जा रही है। जो भी डिटेल्स हैं बीडीए द्वारा आपको दी जाएंगी। एक इसके खिलाफ सीलिंग का मुकदमा है, क्या उसमें भी जाँच हो रही है? इसके अंदर भी जांच हो रही है और जैसा भी जांच के अंदर आएगा आगे विधिक कार्रवाई करी जाएगी। बीडीए अफसर ने भी साफ कर दिया है कि बुलडोजर एक्शन क्यों किया गया है। बरेली विकास प्राधिकरण की तरफ से कल से कार्रवाई चल रही है। कल जो है 16 दुकानें गिरा दी गई थी। आज एक बिल्डिंग बची थी, 3 मंजिला बिल्डिंग है, आज से गिराया गया। देखिए, ये जो है बिना मानचित्र की बिल्डिंग है और इनको बाकायदा नोटिस देकर सुनवाई की गई, ध्वस्तीकरण आदेश पारित किया गया, उसी के बाद कार्रवाई की जा रही है। कल 16 दुकानों पर हुई थी, आज 3 मंजिला बिल्डिंग है। तोड़फोड़ के दौरान गिर गया बिजली का खंभा। बुलडोजर कार्रवाई के दौरान बड़ा हादसा टल गया। कार्रवाई के बीच अचानक हाई टेंशन लाइन का बिजली पोल टूटकर गिर पड़ा। गनीमत यह रही कि हादसे के वक्त खंभे के पास मौजूद पुलिस और पीएससी के जवान सुरक्षित रहे। खंभा नीचे गिरने पर अफरा तफरी मच गई और तत्काल कार्रवाई को रोक दिया गया। इसे लेकर बिजली विभाग को सूचित कर दिया गया है। तोड़फोड़ के दौरान आसपास में बिजली व्यवस्था भी प्रभावित रही। नेपाली शख्स का कत्ल या फिर हादसे का शिकार। कोतवाली के इलाके कुतुबखाना खोया मंडी के पास एक 50 साल के शख्स की लाश नाले में पड़ी मिली, जिसकी शिनाख्त नेपाल के सुरखेत में रहने वाले चंदन के रूप में हुई। पुलिस ने मौके पर तहकीकात के बाद लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस बीच चंदन की दिल्ली में रहने वाली बेटी सपना भी पहुंच गई। पिता की लाश देखकर वो बिलख उठी। सपना ने बताया कि उन्हें दिल्ली से नेपाल जाना था, जिसके लिए उनके पिता शनिवार को हल्द्वानी पहुंचे थे। इसके बाद उन्होंने बताया कि वो बरेली आ रहे हैं और यहीं से नेपाल के लिए साथ में निकलेंगे। फोन पर पिता चंदन से बात भी हुई, लेकिन इसके बाद उनसे संपर्क टूट गया। पूरी रात तलाश के बावजूद उनका कोई पता नहीं चला। रविवार पुलिस से सूचना मिली कि कुतुबखाना खोया मंडी के पास नाले में लाश मिली है। बेटी का कहना है कि पिता के पास पैसे भी थे जो नहीं मिले हैं। अब यह कत्ल है या फिर नाले में गिरकर सांस घुटने से मौत हुई, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से साफ होगा। सपना। कहाँ रहती हैं आप? हम दिल्ली रहते थे। अच्छा, ये कौन थे जिनकी मौत हुई है? पापा। अच्छा, रहने वाले कहाँ के हैं आप लोग? नेपाल के। कैसे पिता की डेथ हुई थी, क्या हुआ था? पता नहीं, हम रात को पापा और हम घर जा रहे थे, हल्द्वानी से आ रहे थे। उसके बाद फोन ही नहीं लगा। फिर उसके बाद सोचा, फिर पता ही नहीं लगा। मैं रात को 1 बजे तक वहाँ पे खड़ी, इंतजार करी, नहीं मिले। फिर अभी सुबह यहाँ से फोन आया तब पता लगा कि पापा का डेथ हो गया। क्या करते थे पिता आपके? मजदूरी काम करते हैं। क्या शराब वराब भी पीते थे? थोड़ा थोड़ा पीते हैं, इतना नहीं पीते। परिवार में कौन कौन है आपके? मम्मी है, पापा है, बहन लोग है, भैया लोग है, सब है। अच्छा।
शादाना वली पर खुशनसीब लड़कियों की शादी। एक बार फिर हज़रत शादाना वली रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर खुशनसीब लड़कियों की शादी के फ़राइज़ अंजाम दिए गए। शादी का सारा इंतज़ाम दरगाह की इंतज़ामिया कमेटी ने कुछ लोगों के साथ मिलकर किया। इस बार 2 लड़कियों के निकाह पढ़ाए गए। उसके बाद मैरिज हाल में मेहमानों ने खाना नोश फरमाया। आइए आपको सुनवाते हैं कि दरगाह के मुतवल्ली अब्दुल वाजिद खान नूरी बब्बू मियाँ और मीडिया पर भारी वसी अहमद वारसी ने हमें क्या जानकारी दी है। मैं अब्दुल वाजिद खान दरगाह हज़रत शादाना वली रहमतुल्लाह अलैह का मुतवल्ली। ये सरकार शादाना वली रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने की तरफ से किया जाता है। इसमें हमारे भाई जो कि हफीज़ खान साहब थे, जिनका इंतकाल हो गया, उनके बेटे ने, हमारे भाई दूसरे गुड्डू भाई, तीसरे हमारे परवेज भाई, चौथे हमारे लाल भाई, इन लोगों ने इसमें ताबुन किया है और दरगाह की तरफ से इस काम को किया जाता है। बाकी जो है ये सारे प्रोग्राम दरगाह की तरफ से होता है। टाइम जो है वैसे तो हमारा उर्स के बाद का होता है, उर्स के बाद करते हैं, मगर अब की जो था कुछ हालात शहर के अच्छे नहीं थे, इसलिए उसको रोक दिया था और अब कराया। आज हमने 2 लोगों के निकाह किए। जो ज़रूरत का सामान है वो दिया जाता है इन लोगों को। एक तो है सनौबा के, एक है आटा मांडा जटपुरा के। मेरा नाम वसी अहमद वारसी है, मीडिया पर भारी दरगाह शादाना। यही बताना चाहता हूँ कि हर साल की तरह इस साल भी दरगाह शादाना वली से जो बच्चे गरीब होते हैं, जिनका इंतज़ाम नहीं होता है शादी वगैरह का, वो दरगाह कमेटी की तरफ से किया जाता है उसका इंतज़ाम। और जो गृहस्थी का सामान वगैरह भी दिया जाता है, क्योंकि करीब 400 लोगों का खाने का इंतज़ाम भी किया गया है। निकाह जो है तहसील मिल्लत हज़रत रिजवान रज़ा खान साहब ने पढ़ाया, सरपरस्ती जनाब अब्दुल वाजिद खान बब्बू मियाँ साहब की रही। इसमें सम्मानित लोग, बरेली के सम्मानित लोग हिस्सा लेते हैं निकाह में। दरगाह आला हज़रत क्यों पहुँचे 200 मुतवल्ली। सज्जादा नशीन मुफ्ती मोहम्मद एहसन रज़ा क़ादरी की अपील पर आज शहर, तहसील और कस्बों से करीब 200 मुतवल्ली दरगाह आला हज़रत पहुँचे। उस कैंप में हिस्सा लिया जो वक्फ जायदाद को उम्मीद पोर्टल पर दर्ज कराने के लिए लगाया गया था। बहुतों ने जानकारी की तो कुछ का रजिस्ट्रेशन भी हाथ के हाथ करा दिया गया। वक्फ बोर्ड के कोऑर्डिनेटर हाजी शेख फैज़ मंसूरी और आले नबी ने बताया कि कैंप में बहुत से ऐसे लोग आए जिनके पास संपत्तियों के कागज़ नहीं थे। उन्हें कागजात तलाशने का मशवरा दिया। जो लोग कागज़ साथ लाए थे उनके तुरंत अदनान हुसैन और इशरत नूरी ने उम्मीद पोर्टल पर संपत्ति दर्ज कराई। बाकी को सलाह दी गई कि दरगाह के हेल्पलाइन नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। दरगाह आला हज़रत की मीडिया पर भारी रहे नासिर कुरैशी ने बताया कि अगला कैंप 24 नवंबर को पुराना शहर के मोहल्ला काकर टोला की 6 मीनार मस्जिद में शाम 6 बजे से रात 10 बजे तक लगाया जाएगा। सज्जादा नशीन मुफ्ती एहसन मियाँ ने SIR की प्रक्रिया में भी सभी से हिस्सा लेने का आह्वान किया है। कैंप में शाहिद नूरी, मुजाहिद रज़ा, परवेज़ नूरी, सैयद माजिद, अदनान हुसैन, औरंगज़ेब नूरी, काशिफ सुबहानी, अजमल नूरी, इशरत नूरी सहयोग के लिए मौजूद रहे। वाहन टक्कर मारकर फरार, वेटर की मौत। थाना बिथरी चैनपुर के इलाके में रहने वाले चाचा भतीजे को देवचरा तिराहे के पास किसी वाहन ने टक्कर मार दी। उन्हें घायल हालत में सड़क पर पड़े देख राहगीरों में से किसी ने फ़ोन पर पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने एम्बुलेंस से दोनों को अस्पताल भेजा, जहां भतीजे की मौत हो गई। उसका नाम मुकेश 22 साल था। वो चाचा के साथ ही बदायूं के बैंकेट हॉल में काम करता था। दोनों देर रात बाइक से लौट रहे थे, हादसे का शिकार हो गए। आइए आपको सुनवाते हैं कि पोस्टमार्टम हाउस पर मृतक के घर वालों ने हमें क्या जानकारी दी है। प्रेमराज। कहाँ रहते हैं? रामचंद्रपुर। थाना कौन सा लगता है आपका? बिथरी चैनपुर। बेटे काम करके आ रहा था बदाऊं से बेटरगिरी का, और पता नहीं रात में क्या हुआ, मोटरसाइकिल से आ रहा था। हाँ। कितने लोग साथ में थे बाइक से? 2 लोग थे। दूसरे का नाम क्या है? करणपाल। कहाँ पर हादसा हुआ था ये? अब जाके बारे में मुझे पता नहीं, देवचरा के और चाणपुर के बीच में बताया जाता है। सुबह 4 बजे एम्बुलेंस वालों ने फ़ोन करके मुझे बुलाया, बोले वो तुम्हारे बेटा का एक्सीडेंट हो गया, यहाँ आ जाओ नारायण हॉस्पिटल कांदरपुर। मुझे बुलाया, मुझे वहीं मिला। किस अवस्था में मिला था? मुझे तो वहीं गाड़ी में, वही एम्बुलेंस में मिला था। वहीं से मुझे बैठा के लाए और यहाँ मुझे छोड़ गए डिस्ट्रिक्ट। अवस्था में था? मृत्यु था, जीवित नहीं था। नैनीताल हाईवे पर बारातियों से भरी बस पलटी। बहेड़ी से लौट रही बारातियों की बस गांव गुड़वारा के पास अनियंत्रित होने के बाद डिवाइडर पर चढ़कर पलट गई। जोरदार धमाका होते ही बस में सवार महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों में चीख पुकार मच गई। हादसे में 8 लोग घायल हुए। हादसे के बाद हाईवे पर जाम जैसे हालात बन गए। इंस्पेक्टर पवन कुमार सिंह के मुताबिक सभी घायलों को मामूली चोटें आई हैं। प्राथमिक उपचार के बाद सभी को दूसरी बस से रवाना कर दिया गया। पुलिस बस चालक और कंडक्टर की भूमिका को लेकर जाँच कर रही है। कोहरे में भिड़ गए कई वाहन, मची खलबली। नैनीताल हाईवे पर सुबह भोजीपुरा ओवर ब्रिज पर घने कोहरे के कारण कई वाहन आपस में भिड़ गए। सब्जी लदी पिकअप पीछे से ट्रैक्टर ट्राली में घुस गई। जोरदार धमाके की आवाज़ से लोग चौंक पड़े। अचानक पीछे आ रहे वाहनों को भी तेजी से ब्रेक लगाने पड़े, लेकिन तब तक वो पिकअप से टकराए। सब्जी भी हाईवे पर बिखर गई। चालक समेत 4 व्यापारी घायल हुए हैं, जिनमें 3 की हालत नाजुक बताई जा रही है।
SIR में अच्छे काम पर BLO का सम्मान। DM अविनाश सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक हुई, जिसमें तमाम कामों की समीक्षा के बाद DM ने SIR यानी मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण अभियान को लेकर बात की। सभी 9 विधानसभा क्षेत्रों में अब तक अच्छा काम करने वाले BLO को सम्मानित भी किया गया। DM ने सभी से समस्याएं भी जानी, आश्वस्त किया कि जल्द समाधान कराया जाएगा। अच्छा काम करने वाले BLO में 7 शिक्षा मित्र हैं। पशुधन एवं दुग्ध विकास राजनीतिक पेंशन विभाग मंत्री धर्मपाल सिंह ने विशेष मतदाता सूची गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के तहत अपना फॉर्म भरकर जमा किया। उन्होंने आमजन से अपील की है कि सभी अपना SIR फॉर्म अवश्य भरें और भारत के लोकतंत्र को मजबूत बनाने में अपना अमूल्य योगदान दें। मोहल्ले से गांव तक कुत्तों के काटने से खलबली। कुत्तों के काटने से घायल लोगों ने अस्पताल पहुंचकर इलाज कराया। इनमें एक थाना प्रेम नगर के मोहल्ला शाहबाज से 30 साल के नन्हे आए थे। उन्होंने बताया कि वो घर के बाहर टहल रहे थे, अचानक एक कुत्ते ने उन पर हमला कर दिया, उनके बाएं हाथ में काट लिया। इसी तरह कुत्ते के काटने का दूसरा मामला इज्जत नगर के इलाके का है। गाँव भगवानपुर धीमरे निवासी 35 वर्षीय अनिल खेत से लौट रहे थे। रास्ते में एक जंगली कुत्ते ने उन पर हमला करके दाएं पैर में काट लिया। दोनों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस ने वापस दिला दिए 75,000 रुपए। थाना प्रेम नगर के इलाके गुलाब नगर में रहने वाले मुनीर ददाद हरी ऑनलाइन पैसा ट्रांसफर कर रहे थे। गलती से वो किसी सिराजुद्दीन के अकाउंट में चला गया। इस पर मुनीर ने साइबर हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराई। प्रेम नगर थाने पहुंचकर भी अपनी बात रखी। पुलिस ने हरकत में आते हुए गलत खाते में चले गए 75,000 रुपए वापस करा दिए। तब मुनीर ने पुलिस का शुक्रिया अदा किया। झंडा दिवस पर SSP ने मातहतों से क्या कहा। रिजर्व पुलिस लाइन में पुलिस झंडा दिवस पर SSP अनुराग आर्य ने ध्वजारोहण किया। उन्होंने पुलिस महानिदेशक का संदेश पढ़ा। सभी पुलिसकर्मियों से कर्तव्यनिष्ठा, अनुशासन एवं जनसेवा के प्रति समर्पण की भावना के साथ काम करने का आह्वान किया। ये भी बताया कि प्रांतीय पुलिस बलों में भारतवर्ष में उत्तर प्रदेश पुलिस बल को ही सर्वप्रथम पुलिस ध्वज सौंपा गया था। खानखा नियाज़िया पहुँचने लगे ज़ायरीन। ख्वाजा गरीब नवाज के रूहानी जानशीन हज़रत शाह नियाज़ अहमद रहमतुल्लाह अलैह के 10 दिनी उर्स का आगाज़ हो चुका है। हिस्सा लेने के लिए ज़ायरीन के ख्वाजा कुतुब स्थित खानखा नियाज़िया पहुँचने का सिलसिला शुरू हो गया है। वो चादर पोशी कर दुआएं मांग रहे हैं। महफिल समा में नामवर कव्वाल कलाम से नजराना अक़ीदत पेश कर रहे हैं। खानखा के प्रबंधक जुनैदी मियां नियाज़ी ने बताया कि उर्स में हिस्सा लेने के लिए कुछ प्रमुख दरगाहों के सज्जादा नशीन भी तशरीफ़ ला रहे हैं। 28 नवंबर को दोपहर 2:10 पर हज़रत शाह नियाज़ अहमद क़ादरी चिश्ती निज़ामी का विसाली कुल होगा। मोहल्ला कसाई टोला में घर के बाहर से बाइक उठी। बारादरी थाने के मोहल्ला कादी टोला कसाई टोला में चोर हीरो होंडा स्प्लेंडर मोटरसाइकिल चोरी करके ले गए। घनी आबादी के बीच बाइक उठने से खलबली मच गई। लोगों से पूछताछ की गई, CCTV भी चेक किए गए। ज़्यादातर CCTV खराब या फिर बंद मिले। तब मोबाइल शॉप चलाने वाले मोहम्मद फाजिल ने बारादरी थाने पहुंचने के बाद बाइक चोरी का मुकदमा दर्ज कराने के लिए तहरीर दी है। उनकी बाइक का नंबर UP 25 DE 2824 है। इसी तरह के ताज़ा अपडेट जानने के लिए देखते रहिए द लीडर हिंदी। विदा लेने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारी रिपोर्टिंग पसंद आ रही है तो खबरों को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला ज़रूर बढ़ाइए।